नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल श्रम विभाग के अध्यक्ष शफी अहमद का 2 दिवसीय दौरे पर रायगढ़ आगमन हुआ। वहीं आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। शफी अहमद ने अपने दौरे में श्रमिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दी और श्रमिक चौपाल के माध्यम से उनकी समस्याओं से अवगत हुए। श्रमिकों से भेंट मुलाकात में श्री अहमद इस तथ्य से अवगत हुए कि अभी भी कुछ संस्थानों में न्यूनतम मजदूरी के नियम का पालन नहीं किया जाता है और श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। साथ ही कार्य अवधि एवं विश्राम से संबंधित प्रावधानों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ओवर टाइम के लिए निर्धारित पारिश्रमिक भी देने से कुछ संस्थान बच रहे हैं। श्रमिक चौपाल के माध्यम से श्रमिकों की समस्या जानने के बाद श्री अहमद ने इस बाबत विधि सम्मत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने वेतन एवं महंगाई भत्ते तथा स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा पर भी जोर दिया। नियोजकों के साथ साथ विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को भी श्रमिक के अधिकार और उनके हितों की रक्षा के लिए विहित नियमों और प्रावधानों को समुचित तरीके से लागू करने के लिए कहा। श्री अहमद ने इस बात पर संतोष जताया कि पिछले 2 सालों में श्रमिकों के पंजीयन में बहुत उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शासन द्वारा श्रमिकों के जो विभिन्न हितकारी अधिनियम लागू किए गए हैं उनके समुचित पालन पर शफी अहमद ने विशेष बल दिया। उन्होंने इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि श्रमिकों के पंजीयन या उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत का त्वरित निराकरण किया जाएगा। 2 दिवसीय दौरा कार्यक्रम रायगढ़ जिले का था और उसमें श्रमिकों के साथ चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं से रूबरू होने का मौका भी मिला और उनसे जब चर्चा किए तो उनके माध्यम से जो जानकारी आई कि आज भी मिनिमम वेजेस का पालन संस्थानों के द्वारा फैक्ट्री उद्योगपतियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो उसमें 3 संस्थानों की भी बात आई जहाँ पे ये मिनिमम वेजेस का पालन नहीं किया जा रहा है और ये आम शिकायत देखने को मिली है कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे तक काम कराया जा रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी जो उद्योग से जुड़े हुए नियोजक हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि मिनिमम वेजेस का पालन करें और 8 घंटे की जगह 12 घंटे यदि कार्य कराते हैं तो जो डबल देने का प्रावधान है वो पैसा कम से कम श्रमिकों का देने का कष्ट करें। वो यदि उनके द्वारा अगर नहीं किया जाएगा और श्रमिकों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से शिकायत प्राप्त होगी तो जो भी विधि सम्मत कार्यवाही होगी, कड़ी से जो कड़ी कार्यवाही होगी वो भी हम करने का प्रयास करेंगे। शेष यह है कि एक्ट में भी हम संशोधन करा रहे हैं कि भविष्य में फाइन का, जुर्माना का प्रावधान कुछ इतना हो कि जिससे कि उन लोग भी इस बात को सोचने पे मजबूर हों। नॉमिनल फाइन के आधार पे मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इसकी चिंता नहीं करते हैं, लेकिन प्रावधान फाइन जुर्माना बढ़ाने का भी जो प्रस्ताव है शासन को हम भेज चुके हैं और यदि वहाँ से स्वीकृति मिलती है उसके आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि श्रमिकों को जो हक है वो जरूर मिलेगा। नियमों की अनदेखी को लेकर भी आपने काफी कुछ कहा। 25 उद्योगों को नोटिस दिए गए, पूरे प्रदेश में नोटिस का सिलसिला चल रहा है। क्या लगता है आपको इसमें बदलाव आएंगे? हाँ, ये सबसे पहला ये देखने को मिलता है कि श्रम कल्याण मंडल में जिनका पंजीयन नहीं है तो श्रम कल्याण मंडल की जितनी योजनाएं हैं, 13 योजनाएं संचालित हैं, उसका लाभ वो ले ही नहीं सकते, उस लाभ से वो वंचित हो जाएंगे। तो ये जो संस्थानों के द्वारा यदि पंजीयन उनका करा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से 13 योजनाओं के हकदार भी वो बनेंगे और उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको हम 3,000 से 30,000 रुपए तक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किए हैं, उसका लाभ भी उनको मिल सकता है। आप ये मानते हैं कुछ अधिकारी लापरवाही बरतते, सरकारी योजना उन तक पहुंचती नहीं, जानकारी नहीं होती, जिसके चलते खामियाजा महसूस होगा? निश्चित रूप से ये आज नहीं हमेशा से देखा गया है और हमारे डिपार्टमेंट में, चूंकि पहले भी मैं बताया हूँ कि श्रम विभाग 3 भागों में बटा हुआ है और श्रम कल्याण मंडल में जब से जिम्मेदारी मान लीजिए हम लोगों को सौंपी गई है उस समय से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर काम हम कर सकें और उसी दिशा में काम करते हुए अगर 20 सालों में पंजीयन की संख्या वहाँ पे श्रम कल्याण मंडल में 2 लाख थी, उसको हम लोग 2 सालों में 4,30,000 पहुंचा दिए हैं। तो 2,30,000 की वृद्धि इस पंजीयन में हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका भी भरपूर सहयोग हम लोगों को मिल रहा है